हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स। तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है इंटीजर्स यानी पूर्णांक, क्लास 6 के लिए। और ये एक क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि एक नंबर लाइन जो है, ठीक है, उस पे हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से इंटीजर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या बताया था कि जो भी राइट की तरफ होगा, ठीक है, राइट वाला इंटीजर हमेशा बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपसे ये बोला गया है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, तो अब सोचिए, यहां नंबर लाइन पे चलते रहेंगे तो -20 यहां कहीं आएगा। तो -20 के राइट में जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो इससे बड़े हैं, ये समझ के चलना है। तो आप कोई भी 4 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो कोई भी 4 आप नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स ही लिखने हैं। तो -20 से जो बड़े हैं वो आपके ये इंटीजर -1 तक आ जाते हैं, ठीक है। -1 बड़ा है, -2, -3, -19 भी -20 से बड़ा होगा। इसी तरह से राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। अगर छोटा लिखना है तो छोटा इंटीजर लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको। किस तरफ मिलेगा? बाई तरफ, लेफ्ट साइड। आ रहा है समझ में? तो कैसे हम लिख सकते हैं? बहुत सिंपल है। तो -20 से बड़े ग्रेटर कौन से होंगे? -19, -18, -17, -16। और भी अगर 4 की जगह 5 बोलते, 10 बोलते, वो भी लिख सकते हैं आप। पार्ट बी है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन। अब छोटे बताने हैं तो छोटे हमें लेफ्ट साइड में मिलेंगे। तो -10 के बाद क्या आएगा लेफ्ट साइड में? -11, -12, -13, -14। ये हो गए, नोट कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन। यहां पे आपको बोला गया है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट आपको दी गए हैं। अब ये पढ़ के आपको ये पता लगाना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। और अगर आपको लगता है कि ये गलत दिया हुआ है, इसमें कुछ एरर है, मिस्टेक है, तो उसको आपको सही करना है, ठीक करना है। आया समझ में? तो ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो इसमें बोला गया है कि -8 -10 के राइट में पड़ेगा एक संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पे। तो क्या ये सत्य है? तो इसके पता करने के 2 तरीके हैं बच्चों। 2 तरीके कौन से हैं वो समझेंगे। तो अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो पहला तरीका है हम ये पता लगाएं कि भाई -8 और -10 में से कौन सा इंटीजर बड़ा है, ठीक है। जो इंटीजर बड़ा होगा वो राइट की तरफ होगा। तो एक है -10, एक है -8। तो मुझे अगर पता है कि -8 इज ग्रेटर देन -10, तो -8 क्या होगा? राइट की तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट ऑफ -10। यही लिखा है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है, यहां से मुझे तो पता लग गया कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता, तो
नंबर लाइन में बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंटीजर्स लिखना शुरू करूंगा, 0, -1, -2, -3, -4 एंड -8, -9, -10। अब यहाँ से चेक करके मैं बताऊंगा कि ये राइट की तरफ है -8, -10 से राइट की तरफ, यही बोला गया है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 होना नंबर है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। आगे देखिए, -100 इज द राइट ऑफ, इज टू द राइट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन है। सबसे पहले तो पहला तरीका अगर हमें पता है -100 कहाँ पे है तो इजीली हम बता पाएंगे। अदरवाइज देखिए दोनों इंटीजर नेगेटिव है ना, 0 से शुरू करेंगे, -1, -2 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे सबसे पहले मेरे पास -50 आएगा या -100, -50 तक पहुंचेंगे हम। उसके बाद -51, -52 एंड सो ऑन, धीरे धीरे आगे चलेंगे तो -100 हमें देखने को मिलेगा। तो राइट की तरफ कौन किसके है, -50 इज टू द राइट ऑफ -100, ठीक है। क्या है, -50 इज टू द राइट ऑफ -100। यहाँ पे उल्टा लिखा है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब अगर हमें ये स्टेटमेंट ट्रू करनी है तो हम कैसे लिखेंगे, बी -50 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन अ नंबर लाइन, या तो ऐसे लिख देंगे या फिर हम लिखेंगे -100 इज टू द राइट की जगह हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। ये करेक्ट होगा बच्चों, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे पार्ट सी, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 0 है, 0 के बाद क्या आता है, -1, फिर -2, फिर माइनस, तो -1 से कोई छोटा है। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर -1 के लेफ्ट में दिख रहा है आपको, तो वो -1 से छोटा हो जाएगा। तो -1 से छोटा तो -2 है कि नहीं। तो -1 स्मॉलेस्ट कैसे हो गया, नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा, लेकिन सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर नंबर लाइन पे अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो -1 ही मिलेगा, उसके बाद आपको 0 मिलेगा, फिर उसके राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। मतलब अमंग नेगेटिव इंटीजर्स सबसे बड़ा इंटीजर -1 है। तो स्मॉलेस्ट इन्होंने गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, यानी यहाँ पे ये गलत लिखा है, ठीक है। अब -26 इज लार्जर देन -25, तो इसी नंबर लाइन पे अगर हम करते जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले -25 आएगा, उसके बाद -26 आएगा, तो कौन सा किसके राइट में है, 26 तो लेफ्ट में हो गया, और लेफ्ट की साइड वाला इंटीजर छोटा होता है। यहाँ पे तो बड़ा लिखा है -26 इज लार्जर देन -25, तो ये अगेन फॉल्स हो गया। और ट्रू क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम -25, या तो ऐसे कर दीजिए या फिर यहाँ पे आप लिखेंगे -26 इज स्मॉलर देन -25। अब ये ठीक हो गया स्टेटमेंट, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए,
क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। ड्रॉ अ नंबर लाइन will we reach if we move 4 number to the right of -2। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा क्वेश्चन को आप सही तरीके से लिख सकते हैं। इसकी जगह लिखेंगे वेयर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। ठीक है, इसका आंसर आप कर सकते हैं। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। ठीक है, if we are at -8 on the number line, in which direction should we move to reach -13? If we are at -6 on number line, in which direction should we move to reach -1? तो समझना इस बात को, हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटीजर्स हैं उनको यहाँ पे लिखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या बोला गया है कि नंबर लाइन पे कहां पहुंचेंगे अगर आप इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। -2 कहाँ है, ये रहा -2। यहां से 4 नंबर राइट की तरफ चलिए, 1 2 3 और 4। तो हम पहुंचेंगे, वी विल रीच एट +2। ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अगर पार्ट बी में पूछा गया है विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। ठीक है, 1 के लेफ्ट में हम 5 नंबर चलते हैं, ये रहा 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पहुंचेंगे एट -4। ठीक है, आगे पार्ट सी, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, ये रहा -8, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, पार्ट डी देखिए, इफ वी आर एट -6 ऑन अ नंबर लाइन, ये रहा -6, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। -1 राइट की तरफ है, तो हम लिखेंगे राइट डायरेक्शन। नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद हमें इंटीजर्स का एडिशन यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा छोटा है ये तो हमें समझ में आ गया है। अब इसका एडिशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। When we add two positive integer, अगर दो धनात्मक पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं, we add their values and the result will take positive sign, common sign of both integer। ठीक है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, आप पहले से करते आ रहे हैं ये काम, तो क्या करेंगे हम, एक है 6 एक है 4, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हम इन दोनों की वैल्यूज को जोड़ देंगे। 6 और 4 कितना होता है आपको पता है ये बात।
6 में 4 जोड़ेंगे 10। अब इंटीजर्स की जहां बात आती है वहां पे साइन का इशू होता है, तो इस केस में दोनों का ही पॉजिटिव साइन है, तो आंसर में भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी एडिशन को नंबर लाइन पे आप परफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, व्हेन वी एड 2 और मोर इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, 2 या 2 से अधिक पूर्णांक को जब संख्या रेखा पर जोड़ते हैं तो वी मूव टुवर्ड्स द राइट ऑफ एनी ऑफ द गिवन नंबर, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे, एडिशन के केस में हम क्या करेंगे, राइट की तरफ मूव करेंगे किसी भी एक नंबर से के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम 0, 6 और 4 को जोड़ना है ना, तो सबसे पहले आप 0 से शुरू हो जाइए, 0 से शुरू होके 6 पे पहुंच जाइए। ठीक है, क्योंकि पहला इंटीजर 6 है तो सीधा 6 पे जाइए। ये आ गया 6, 6 यहाँ पे, यहाँ पहुंच गए आप, ये 6 पे पहुंच गए। उसके बाद टुवर्ड्स द राइट हमें ऐड करने हैं ना, इसलिए राइट की तरफ आप 4 यूनिट और जंप करेंगे, क्योंकि 6 में 4 जोड़ा है। अगर 6 में 5 जोड़ते तो 5 यूनिट राइट की तरफ जाते, 6 में 2 जोड़ते तो 2 यूनिट जाते। तो यहां से 1, 2, 3 और 4 यूनिट हम पहुंच गए 10 पे। कितने पे? 10 पे। तो आंसर तो हमारा 10 है। नंबर लाइन पे इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 10 पे पहुंचे हैं, विच इज द सम ऑफ 6 and 4। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर इंटीजर्स से, फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू लिया है कि एडिशन कैसे कर सकते हैं इंटीजर्स का, नंबर लाइन पे भी कैसे एडिशन करेंगे, ये हमने सीखने की कोशिश की है। तो इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।